शासकीय नवीन कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय इंदौर के सैकड़ों सरकारी स्कूलों में से एक है, लेकिन ये अब दुर्लभ या अद्भुत हो गया। उसकी वजह यह है कि मध्य प्रदेश सरकार ने इसे सीएम राइज स्कूल के रूप में चुना है। हालांकि 12 स्कूलों को इंदौर एवं जिला जैसा कि देपालपुर और मऊ गांव में चुना गया है, लेकिन इंदौर में शुरू होने वाला यह पहला स्कूल है। यहाँ पर किस तरह से पढ़ाई होगी, क्या सुविधाएँ बालक बालिकाओं को विद्यार्थियों को दी गई है। मैं गौरी शंकर दुबे ग्लोबल वेब टीवी के लिए यहाँ अपने साथी योगेश राठौर जी के साथ आया हूँ। हम सबसे पहले चलते हैं प्रिंसिपल के पास और उप प्राचार्य के पास, फिर हम चलेंगे केजी से पहली कक्षा तक के बच्चों के पास, उनकी टीचर के पास, फिर हम उन क्लासेस का निरीक्षण करेंगे, जायज़ा लेंगे जहाँ अत्याधुनिक सुविधाएं दी गई हैं। हालांकि एक बात ज़रूर है, अभी यहाँ बस की फैसिलिटी नहीं है, खाने की फैसिलिटी ज़रूर है। ये बिल्डिंग 2 साल बाद आपको 3 मंजिला नज़र आएगा। और भी कमियाँ हैं, जैसे ही फंड रिलीज़ होगा फर्नीचर आएगा। आपको मालव कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जो कि सीएम राइज स्कूल है, इंदौर के सीबीएसई स्कूल, एमरल्ड हाइट्स, इंदौर पब्लिक स्कूल, शिशुकुंज जैसे स्तर का दिखाई देगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं गौरी शंकर दुबे यहाँ आदरणीय प्राचार्य रामकृष्ण जी खोरी साहब के केबिन में बैठा हूँ। ऐसा शिक्षक के साथ, गुरु के साथ नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं उनकी बराबरी से बैठा हूँ। बहरहाल इस इंटरव्यू की बाध्यता है कि खोरी साहब के पास मैं बैठा हूँ, उन्होंने मुझे आज्ञा दी, उसके लिए मैं उनके भीतर बैठे परमात्मा और कबीर पंथी को प्रणाम करता हूँ। आदरणीय खोरी साहब, ये बताइए कि इंदौर में 12 स्कूल चिन्हित किए गए हैं, देपालपुर और मऊ गाँव को मिलाकर। यह पहला स्कूल है जिसे सीएम राइज स्कूल की संज्ञा दी गई। अब तक द्रुत गति से कम समय में जो तैयारियां आपके द्वारा की गई वे क्या है? अभी तक हमारे विद्यालय में जो भी मतलब शासन के निर्देश थे, उस हिसाब से जो अभिलेखन की सामग्री थी उसको अभिलेखित कर दिया गया है। इसके अलावा जितने भी रिपेयरिंग की वर्क वो लगभग चल रहे हैं। इसके अलावा जितने भी हमारे छोटे क्लास के बच्चों के लिए एल्यूमिनियम जो सीट डलना थी वो क्लासों में डलवा दी गई है। और बाकी बच्चों की एकेडमिक पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जितनी भी आवश्यकता थी, लगभग जो नाम थे, जो टॉप प्रायोरिटी पे स्कूल था, उसको हमने लगभग पूरा कर दिया। अगर आप इस बात को मानते हैं, जैसे अभी बस की सुविधा नहीं हुई, जो आउटडोर गेम्स होते हैं उसकी सुविधा नहीं हुई, हालांकि अब पर्याप्त जमीन है, पीछे भी है, बाजू में भी है, तो भविष्य में तरणताल दिखाई देगा या एथलेटिक ट्रैक दिखाई देगा, फुटबॉल का ग्राउंड दिखाई देगा। तो इन कमियों के बाद भी बच्चों में उत्साह है और आप अपने उद्देश्य में धीरे धीरे कामयाब होते जा रहे हैं। जैसे ही ये हमारा थोड़ा 12 सीजन चल रहा है, तो कैंपस 2 हमने खेल ग्राउंड के लिए रखा है जी। तो कैंपस 2 को हम डेवलप करके और उसमें बच्चों का खेल ग्राउंड रहेगा जी। तो प्रयास ये है कि बच्चों को एक वर्ल्ड क्लास की शिक्षा दी जाए। अच्छे बच्चे मतलब क्या है कि लाइन लगा के पूरा एडमिशन लें, और जिससे मतलब जो प्राइवेट स्कूल में जितनी सारी व्यवस्था होती है उससे बेटर देने का हम प्रयास करेंगे जी। आदरणीय, अभी आपने कितने एडमिशन किए हैं और कितनी एप्लीकेशन आई थी, कितने लोगों को निराश जाना पड़ा? एडमिशन तो हमारे पास जितने भी आए थे हमने सब लगभग कर दिए। कौन सी क्लासेज आदरणीय? KG 1 से लेकर ये लगभग 12 तक की क्लास के एडमिशन, 12वीं तक की क्लास। सर ये बताएं
कि अभी KG1 KG2 इसके पहले था जब सीएम राइज स्कूल नहीं इसके बना? पहले KG1 और KG10 नहीं था। जी। हमारे पास लगभग 56 बच्चे KG1 और KG2 में हैं। जी, सवाल ये उठता है आदरणीय कि क्या आपने नए शिक्षकों की नियुक्ति आपको मिली है? हाँ, 22 शिक्षक हमारे पास नए शिक्षक आए और 22 ही लगभग पुराने थे। कि जो नए शिक्षक चुने गए क्या पूर्णकालिक रहेंगे या पूर्णकालिक रहेंगे? पूर्णकालिक रहेंगे। इंदौर के पहले सीएम राइज स्कूल के उप प्राचार्य आदरणीय तरुणेंद्र सिंह बघेल साहब को मैं 2 दिन से देख रहा हूं। वे अपनी सरकारी नौकरी से इतर अतिरिक्त कार्य करते हैं। आदरणीय ये बताएं कि स्कूल सीएम राइज स्कूल में कन्वर्ट होने के बाद आपकी चुनौतियां कितनी बढ़ गई हैं? चुनौतियां सबसे पहले तो ये बढ़ गई हैं कि 3 चीज़ों पे हम इस पे पहले फोकस कर रहे हैं। जी पहला, बच्चों का जो सीखने का तरीका होता है। जी दूसरी चीज़, बच्चों को वो सुविधाएं प्राप्त करवाना जो कि बड़े बड़े स्कूलों में मिल रही थी। और तीसरी चीज़, उनको लागू करवा के उनके जीवन में उतारना है। जी तो जैसे सीखने की बात आती है तो सीखना, पढ़ना और उसको जीवन में उतारना, तीनों अलग अलग बातें होती हैं। तो हमें बच्चों को उस स्तर पर ले जाना है कि वो पढ़ लिख कर उस स्तर तक पहुंच जाएं कि हम कम से कम अपने स्कूल का नाम और देश का नाम को और आगे तक बढ़ा सकें। जी, जनता का जनता के लिए जनता के द्वारा सरकार ही हमें सब सुविधा दे रही है, जैसे कि बस मिलेगी, लैपटॉप मिलेगा, साइकिल मिलेगी, पाठ्यक्रम का जो सामग्री वो मिलेगी, खाना भी मिलेगा, वस्त्र भी मिलेंगे, उन खेलों की सुविधाएं मिलेंगी जिनके लिए आपको खेल संगठनों को हजारों रुपए चुकाना पड़ते हैं। जी हाँ। आपको ऐसा तो नहीं लगता कि जो बच्चे आए हैं उनमें ज़्यादातर सुविधाओं के कारण एडमिशन ले रहे हैं? जी नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, समाज जो होता है, समाज में सभी वर्गों के लोग होते हैं और सभी वर्गों की एक अपेक्षाएं होती हैं कि वो अच्छे से अच्छे जगह जाकर अपने जीवन को सुधारें, स्तर को सुधारें। तो यही जो प्रकृति का नियम है कि जीवन को उच्च स्तर पर ले जाना, वह जो है इन बच्चों में जब डेवलप हो जाता है तो वो ये सोचते हैं कि हम उस स्थान पर पहुंच जाएं जहां से हमें ये चीज़ें मिलना प्रारंभ हो जाए। सीएम राइज स्कूल कन्वर्ट होने के पहले आपके विद्यालय में 22 शिक्षक थे। जी। 22 और नए आए। जी। यदि आप दोनों का मूल्यांकन करें जी। तो आप किन्हें श्रेष्ठ पाते हैं? देखिए, टीचर या शिक्षक होता है क्योंकि उसके पीछे उसके जीवन का पूरा 30 या 40 साल का या 25 साल का अनुभव होता है और 40 मिनट में उस अनुभव को शिक्षक अपनी भूमिका के अनुसार बच्चों पे वो चीज़ प्रेरित कर देता है जो बच्चों को बहुत ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। तो शिक्षक और शिक्षक में अंतर करना संभावना तो बहुत कम बनती है, लेकिन हाँ, मानसिकता बदलने में थोड़ी बहुत दिक्कत आती है। जी। तो पहले की जो मानसिकता, जो कंफर्ट लेवल हुआ करता था, उससे थोड़ा हटकर अब ये ऐसे लेवल पर ले आना बच्चों को या शिक्षकों को जो अपने काम के प्रति जवाबदेह हों और बच्चों के प्रति भी जवाबदेह होकर समाज के प्रति भी जवाबदेह बने। सीएम राइज स्कूल कन्वर्ट होने के पहले आपके विद्यालय में 22 शिक्षक थे। जी। 22 और नए आए। जी। यदि आप दोनों का मूल्यांकन करें जी। तो आप किन्हें श्रेष्ठ पाते हैं? देखिए, टीचर या शिक्षक होता है क्योंकि उसके पीछे उसके जीवन का पूरा 30 या 40 साल का या 25 साल का अनुभव होता है और 40 मिनट में उस अनुभव को शिक्षक अपनी भूमिका के अनुसार बच्चों पे वो चीज़ प्रेरित कर देता है जो बच्चों को बहुत ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। तो शिक्षक और शिक्षक में अंतर करना संभावना तो बहुत कम बनती है, लेकिन हाँ, मानसिकता बदलने में थोड़ी बहुत दिक्कत आती है। जी। तो पहले की जो मानसिकता, जो कंफर्ट लेवल हुआ करता था, उससे थोड़ा हटकर अब ये ऐसे लेवल पर ले आना बच्चों को या शिक्षकों को जो अपने काम के प्रति जवाबदेह हों और बच्चों के प्रति भी जवाबदेह होकर समाज के प्रति भी जवाबदेह बने। आदरणीय, महंगी फीस वाले सीबीएसई स्कूलों की तर्ज पर सरकार ने आपको बिल्डिंग बनाकर दे दिया, ये साधन सुविधाएं दे दी है जो उनके पास हैं। इसके बाद भी आपको लगता है जो बच्चे दूसरे स्कूलों से आए, चाहे वे सेमी प्राइवेट हों या सरकारी स्कूल हों, उनमें बहुत व्यापक सुधार करने के लिए आप 1 साल में सफल हो जाएंगे? देखिए, किसी भी चीज़ को सुधार करने में समय तो लगता है। अब ये समय हमारे लिए जो टारगेट है कि हम इसको कम से कम 9 महीने से 12 महीने तक बच्चों को उस स्तर पर ले आएँ कि दूसरे स्कूल से धीरे धीरे कम्पीट करना सीख जाए। और जैसे ये इस स्तर पर आ जाते हैं, एक ट्रैक पर आ जाएंगे, ट्रैक में आने के बाद इनकी ग्रोथ बहुत तेज़ी से होगी, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। आदरणीय, आपने 100% आवेदनों पर एडमिशन कर दिए हैं। जी। अभी कोई गुंजाइश बची है? नहीं, इसमें गुंजाइश इसलिए नहीं बची कि जो हमारी कक्षाओं की सीमित संख्या थी या कक्षा में बैठने का स्थान था, उस अनुसार हमने उन बच्चों को प्रवेश दिया है ना। और इस पर आधारित ये किया है कि अब जो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, जब कक्षा की सीटों की संख्या से अधिक आते हैं तो हमें उन्हें मना करना पड़ता है, क्योंकि पहले से हमारे पास एडमिशन फुल हो चुके थे। तो ये हैं आदरणीय बघेल साहब, उप प्राचार्य
सीएम राइज स्कूल, ये जो सेवा दे रहे हैं वे नौकरी के लिए नहीं कर रहे हैं, ये अपनी आत्मा की तृप्ति के लिए कर रहे हैं, सकारात्मकता के लिए कर रहे हैं, सहयोग के लिए कर रहे हैं और एक नए भारत के निर्माण जिसमें हर व्यक्ति का योगदान किसी न किसी रूप में होता है उसके लिए कर रहे हैं। मैं आदरणीय बघेल साहब के भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूं और उन्हें बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि ये स्कूल आगे उत्तरोत्तर प्रगति करे और यहाँ से श्रेष्ठ इंसान, श्रेष्ठ मनुष्य बनकर बच्चे निकलें। जी, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके चैनल के द्वारा चूँकि यदि आवाज़ हमारी समाज तक पहुंचती है तो उन बच्चों को भी वो तैयारी रखें जो अगले साल एडमिशन लेना चाहते हैं और उन्हें भी हम बहुत ऊंचाई तक ले जाने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी कक्षा की छात्रा हर्षिता ठाकुर ने, मैंने उनसे एक प्रश्न किया जिसका उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया। आदरणीय, आपको ये बताइए कि क्या बदलाव देखने में नज़र आया? हमें इस स्कूल में बहुत से बदलाव मिले। हमारे जो नए प्राचार्य जो हमें मिले वो स्कूल में बहुत अच्छा योगदान दे रहे हैं अपना, और स्कूल में बहुत सी अच्छी अच्छी फैसिलिटीज़ हैं जो हम बहुत पुअर उनसे फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो हम लोग के लिए बहुत अच्छी फैसिलिटी है सीएम राइज की। ये गवर्नमेंट स्कूल लगता नहीं है कि ये गवर्नमेंट है, एक तरह से ये प्राइवेट स्कूल की तरह लगता है। अच्छा, जैसा कि आंग्ल भाषा होती है, अंग्रेजी होती है। हाँ। आपने माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल की शैली से पढ़ा होगा, यानी कि आधा हिंदी आधा अंग्रेजी। हाँ सर। लेकिन अभी अंग्रेजी हो जाएगा तो आपको अतिरिक्त पढ़ाया जा रहा है अंग्रेजी विषय? हाँ सर, पढ़ाते हैं। हमारे डेली सारे लेक्चर सही लगते हैं और टीचर बाकायदा हमें अच्छे से पढ़ाते हैं और जो चीज़ों में हमको डाउट होते हैं वो अच्छे से क्लियर करते हैं। आपके उपप्राचार्य साहब बघेल जी वो बहुत अच्छे अंग्रेजी भाषी हैं, क्या कभी कभी स्पेशल पीरियड लेते हैं वो? सर कभी कभी अगर क्लासेस में अगर कोई नहीं होता है तो सर आते हैं, बाकायदा पढ़ाते हैं। ठीक है बेटा, आपके भीतर बैठी देवी को प्रणाम, बहुत अच्छा जवाब दिया। यह है आदरणीय गुरु बहन रीना पाठक जी जो कि केजी फर्स्ट और केजी सेकंड के बच्चों को पढ़ा रही हैं। मैंने कल प्री इंटरव्यू में देखा था कि ये बालक बालिकाओं की मौसी की तरह है, माँ की तरह है, क्योंकि इतने छोटे बच्चों को संभालना मुश्किल होता है। निसंदेह आधे बच्चों को अपनी माँओं की, अपने पिताओं की याद आ रही है। आदरणीय, आप ये व्यवस्था कैसे बना पाते हैं? सर सबसे पहले तो बच्चों को एंटरटेन करना पड़ता है और उसके लिए सबसे पहले इनको हम जैसे ही बच्चे आते हैं पहले ही हम इनको सबसे पहले क्लैपिंग करवाना और बच्चों को थोड़ा सा इंजॉय के रूप में कुछ ऐसा प्रेयर करवाना, बच्चों को थोड़े से गेम्स खिलवाते हैं एक्टिविटी के रूप में। और इसके बाद जब माहौल बन जाता है तो फिर हम थोड़ा बहुत इनको कुछ गतिविधि के द्वारा जैसे कि 1 से 10 तक की कुछ काउंटिंग करवाना है या कुछ हमको वर्णमाला का कुछ ऐसा वर्ड्स बताने, लेटर्स, तो हम उनको एक्टिविटी के द्वारा इसके द्वारा या कुछ ऐसे चार्ट से थोड़ा ये भी स्टडी करवाते हैं। ऐसा कह सकते हैं कि आप इन्हें अक्षर ज्ञान अब तक कराने में सफल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही सर, बिल्कुल। यदि हम साल भर बाद की तस्वीर देखें दीदी तो क्या रहेगी पढ़ाई को लेकर? सर मेरे ख्याल से मैं तो पॉजिटिव ही बात करूंगी, क्योंकि साल भर बाद तो बच्चे काफ़ी कुछ प्रिपेयर हो जाएंगे आगे की कक्षा के लिए, ऐसा मेरा मानना है। और पूरी तरह से हम लोग सर और हम सब लगे हुए हैं, काफ़ी कुछ, ये अभी इनका स्टार्टिंग है और अभी कुछ ही दिन हुए हैं, तो हमें पूरी उम्मीद और विश्वास है कि साल भर में बच्चे प्रिपेयर अच्छे होंगे। ठीक है आदरणीय, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मेरे पास जो सज्जन खड़े हैं आदरणीय गुरुदेव तरुणेंद्र सिंह बघेल साहब हैं। सर ये बताएं कि मालव कन्या की जैसी हम कल्पना करते हैं तो कन्याशाला है, लेकिन मैं यहाँ देख रहा हूँ यहाँ बालक भी हैं केजी फर्स्ट में, केजी 2 में, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि भविष्य में ये को एजुकेशन हो जाएगा 12वीं तक? जी हाँ, शासकीय नियमानुसार क्या हुआ कि चूंकि पहले यहाँ पर केजी 1 केजी 2 मतलब अरुण और उदय क्लासेस नहीं चल रहे थे जी, लेकिन शासन की मंशा ये रही कि सभी बच्चों को एक समान शिक्षा मिले और उनमें लिंग भेद ना हो। इसलिए उन्होंने क्या किया कि जो नवीन सीएम राइज स्कूल प्रारंभ हुए उन स्कूलों में लड़कियों और लड़कों दोनों को केजी 1 और केजी 2 में एडमिशन दिया गया, जिससे भविष्य में आके ये साथ में रह के एक दूसरे साथ रहकर अपने जीवन को आगे बढ़ा सकें, सीख सकें और ज्ञान को प्राप्त कर सकें। गुरुदेव ये बताइए कि इतने अबोध बच्चों के लिए केवल इंडोर गेम्स फैसिलिटीज़ हो सकती है, तो आपके पास क्या क्या उपलब्ध है?
देखिए, इनके बच्चों के लिए जो व्यवस्थाएं हैं, इंडोर व्यवस्थाएं, वो सरकार की तरफ से हो रही हैं और उनकी व्यवस्था हम लोग भी कर रहे हैं। जैसे अभी छोटी छोटी चीज़ों पे हमने ध्यान दिया है कि बच्चों को चोट नहीं लगे, तो उनके लिए प्रोफाइन शीट से गद्दे लगवा दिए, उनको ग्रॉस मैट लगवा दी है। अब साथ में प्रिंट रिच मटेरियल भी हमारे साथ लगेगा, जो ये सभी दीवारों पर लग जाएगा, जिससे बच्चे स्टोरी के जरिए उस चीज़ को सीख सकेंगे और उनमें सीखने की प्रेरणा जागृत होगी। जो कक्षाएं आपने इंदौर के बड़े स्कूल लाइक एमरल्ड हाइट्स, इंदौर पब्लिक स्कूल, शिशु कुंज, एडवांस एकेडमी में देखी हैं, उसका दौरा आदरणीय तरुणेंद्र सिंह बघेल साहब और प्राचार्य साहब कोरी साहब कराएंगे। लेकिन कोरी साहब से एक सवाल ये है कि जो ये अबोध बालक बालिकाएं हैं, क्या इन्हें अपना लंच बॉक्स घर से लाना पड़ता है या सरकार मुहैया करा रही है? अभी इनके लिए तो अपने यहाँ KG 1 से लेकर 8th क्लास तक जी जो मध्याह्न भोजन चलता है उसी से बच्चे खाना खा रहे हैं। कुछ गार्जियंस पालक घर से ही भेज देते हैं और यहाँ पर भी खाने की व्यवस्था है इन लोगों की। आदरणीय कोरी साहब, ऐसा कह सकते हैं कि भविष्य में 12वीं तक के बच्चों को सरकार की ओर से भोजन मिलेगा? जी हाँ, बिल्कुल इस तरह से आगे मतलब भविष्य में जैसे ये पूरे अपने प्रमुख रूप में आ जाएगा तो उस टाइम पे सब कुछ मिलेगा। जी आदरणीय, धन्यवाद। संस्कृत में डॉक्टरेट करने वाली आदरणीय सपना पोरवाल जी हमारे बीच मौजूद हैं। आदरणीय, ये बताइए कि आपने जब CM राइज स्कूल कन्वर्ट नहीं हुआ था मालव कन्या विद्यालय, तब भी यहाँ पढ़ाया था आपने? नहीं सर, मैं पहले एक्सीलेंस बाल विनय मंदिर में थी। अच्छा, तो आप ये बताएं मुझे कि एक्सीलेंस बाल विनय मंदिर में आपने जो संस्कृत का पाठन कराया, उसमें और CM राइज स्कूल में कन्वर्ट होने के बाद पढ़ाने की पद्धति में कोई बदलाव महसूस किया आपने या करते हैं आप? हाँ सर, वहाँ पर हमें ऑडियो विजुअल नहीं पढ़ाते थे। हमारे पास ये स्मार्ट टीवी वहाँ इतनी ज़्यादा नहीं थी, पर यहाँ हमारे पास स्मार्ट टीवी उपलब्ध है, तो हम बच्चों को ऑडियो विजुअल तरीके से या कुछ दिखाकर उनको पाठ की प्रस्तावना रखकर फिर बच्चों को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि अंग्रेजी भाषा में व्हाट इज़ योर नेम बहुत रटा हुआ शब्द है, लेकिन किम तुम नाम, तुम्हारा नाम क्या है, ये बहुत कठिन होता है। तो आप संस्कृत जो बच्चे 9th तक पढ़कर आए हैं, आपको ऐसा लगता है कि इनको फिर ABCD से पढ़ाने की ज़रूरत होती है या इनको संस्कृत आती है? आती तो नहीं है, 8वीं तक संस्कृत होती है बच्चों को, तो बच्चे कुछ तो समझते हैं। और दूसरी बात की संस्कृत हिंदी में बहुत सारे शब्द संस्कृत, तो एकदम माँ बेटी जैसा रिश्ता है। हाँ, तो बच्चों को समझ में तो आ ही जाती है संस्कृत। इसमें ये बताएं कि आपके जीवन में आपने ऐसा देखा कि 10th के, 9th के, 8th के बच्चे जिन्हें आपने पढ़ाया, वो संस्कृत में पासिंग मार्क ला पाते हैं या फेल ही हो जाते हैं, या उन पर सरकारी जो योजना है पास करने की, पासिंग मार्क? सर, मैंने तो जब तक पढ़ा है मेरे क्लास में कोई बच्चा कभी फेल नहीं हुआ सर, और मैं एक्सीलेंस में थी तो बच्चों को 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स भी आए हैं। मतलब ये भी स्थिति रही कि अधिकांश बच्चों को फर्स्ट डिवीजन ही, सेकंड डिवीजन में 1-2 बच्चे आए हैं सर। जी, ये आपका जो बिल्डिंग है और पढ़ाने का स्तर है, हम लोगों ने पहले भी महसूस किया, बहुत अच्छा है। ये इंदौर के किसी बड़े कॉन्वेंट स्कूल के मुकाबले यहाँ के क्लासरूम है, बल्कि उससे अच्छे हैं सर। तो यहाँ जो मध्यम वर्ग की और गरीब छात्राएँ आई हैं दूसरे स्कूलों से, सीधे इन्होंने 10वीं में प्रवेश लिया, तो आपको अतिरिक्त मेहनत करना पड़ रही है? इनका स्तर अच्छा है? स्वाभाविक सी बात है ना सर, अतिरिक्त मेहनत तो करना ही पड़ेगी। कुछ बच्चे जो लॉकडाउन का जो पीरियड है सर, बच्चों का एक खाली जगह हो गई है, उसको भरने के लिए हमको अतिरिक्त प्रयास तो करने ही होंगे, क्योंकि कुछ बच्चे जो 2 साल से स्कूल नहीं जा पा रहे, कुछ बच्चे तो अभी हैं जिनका बीच में गैप हो गया है, तो उन बच्चों के लिए हमको अतिरिक्त प्रयास तो करना ही पड़ेंगे। ऐसे बहुत सारे धरती पर लोग हैं जो गणित के नाम से उनके हाथ पैर फूलते हैं, लेकिन अतिरिक्त मेहनत करके वो जैसे तैसे नैया पार लगा लेते हैं, 33 नंबर ले आते हैं। तो आपको ऐसा लगता है कि संस्कृत से बच्चे डरते हैं पढ़ने में? नहीं सर, संस्कृत से बच्चे डरते नहीं है, पर जब शुरुआत होती है तो उनको थोड़ा सा समझने में दिक्कत तो आती है, पर जब हम उसको बताते हैं कि हिंदी की बिल्कुल पड़ोसी है या बेटी जैसी लैंग्वेज है, तो अपने आप धीरे धीरे समझने लग जाते हैं। और सर, अगर आप इंटरेस्ट से पढ़ाते तो बच्चे संस्कृत बोलते भी हैं सर। ठीक है आदरणीय पोरवाल मैडम, उनसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नैन्सी राठौर, आप इसके पहले कौन सी स्कूल में पढ़ते थे? चैतन्य इंटरनेशनल स्कूल। जी, जैसा कि उसके नाम से जाहिर होता है प्राइवेट स्कूल था। आपके पिताजी को, माँ को उस स्कूल में हर महीने कितनी फीस जमा करना होती थी? वहाँ पे 900 पर मंथ? हाँ। अच्छा, अब यहाँ पर आपको कुछ भी पैसा नहीं देना पड़ रहा, बल्कि आपको बहुत सारी सुविधाएं मिलेंगी। लैपटॉप मिलेगा, साइकिल मिलेगी, आपको लंच मिलेगा, आपको ड्रेस मिलेगी, आपको दुनिया के वो खेल खेलने को मिलेंगे जिनकी फ़ीस हज़ारों रुपए में होती है। तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, प्राइवेट स्कूल से भी ज़्यादा अच्छा मुझे यहाँ पे लग रहा है, क्योंकि वहाँ पे स्मार्ट टीवीज़ नहीं थी, इतनी ज़्यादा सुविधाएं नहीं थी वहाँ पे, और यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रिया तिवारी जी, आपके आदरणीय पिताश्री का नाम क्या है? सुनील तिवारी। क्या करते हैं सुनील तिवारी साहब? पुताई का काम करते, पेंटर हैं। कितना उनकी आय है? लगभग कितना रुपया महीने में 15-16 हज़ार तक कमा लेते हैं? घर कहाँ है आपका?
मऊना का बालदा कॉलोनी। बालदा का क्या वो स्लम एरिया है या अच्छे लोग रहते हैं नहीं, पैसे स्लम वाले? एरिया है। स्लम एरिया है। जी। आपका सपना क्या क्या बनना चाहते हो? सर मैं नर्सिंग का कोर्स करूँगी आगे। नर्सिंग का कोर्स जी। करना। आपने 9th तक की पढ़ाई प्राइवेट स्कूल में की है? नहीं, सरकारी में की करी है? कौन से में की है आपने? 12 भाई बालदा कॉलोनी में ही है। अच्छा, तो आप जैसे वहाँ के पर आपने पढ़ाई का स्तर देखा, साधन सुविधाओं का देखा, तो वहाँ ज़्यादा बेहतर था, यहाँ ज़्यादा बेहतर है? सर यहाँ अच्छा है और वहाँ भी अच्छा था क्योंकि वो सरकारी है, पर सरकारी स्कूल में ज़्यादा अच्छी पढ़ाई होती है, प्राइवेट से तो बेहतर होती है। चलो बेटा, आप नर्स बनो, आपके सपने साकार हों और अपने माता पिता के सपने भी साकार Thank you, हों। sir. बहुत बहुत धन्यवाद। एक ऊपरी हिस्सा है, ये आपको स्कूल की तरफ से मिला है या आपके पिताजी ने परचेस किया था? स्कूल की तरफ से दिया था। अच्छा, कौन से स्कूल से? एक्चुअली एक फाउंडेशन था, मैंने उसकी एग्ज़ाम दी थी तो उसमें पास हुई थी, तो मेरे को पहले वेदांतम पहुँचाया, फिर उसके बाद क्या नाम है लॉकडाउन लगा, तो उसकी वजह से फिर हमने फाउंडेशन की तरफ से पढ़ाई चालू की, फिर दोनों स्कूल को मिला के बनाया, तो मैं दूसरे स्कूल में गई, फिर उसके बाद वहाँ से क्या पता कुछ कारण से मुझे छोड़ना पड़ा, तो यहाँ पे आई। क्या फाउंडेशन था वो, और क्या उन्होंने आपसे पढ़ाई कराई? सितारे फाउंडेशन था। सितारे क्या होता है उसमें? एक्चुअली उसमें ना गरीब बच्चों को एग्ज़ाम दिलाया जाता है और वहाँ जो भी पास होता है उन्हें ले लिया जाता है। अच्छा, इस स्कूल में एडमिशन की कल्पना आपने की थी, अपने माता पिता को आपने बताया था या आपके माता पिता आपको लेकर आए? नहीं, एक्चुअली पापा इन्होंने सर्च किया था कि कौन सा अच्छा है, तो मैं यहाँ पे दिखाना था। मैं आपके पापा आपको क्या बनाना चाहते हैं? वो तो मेरे पापा तो बोले अच्छी पढ़ाई करो, पर मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनूँ। सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ठीक है, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।